ए ओ या ओ ए अपनी त्रिज्या हो गई। ठीक है ना। इस प्रकार से इसका परिमाप का फॉर्मूला निकाला, परिमाप हो जाएगा 2 पाई आर। दोस्तों आप सभी का आज के सेशन में आज दोस्तों अपन क्षेत्रमिति चैप्टर में दोस्तों वृत्त के बारे में जानते हैं कि वृत्त कैसा होता है और वृत्त का फॉर्मूला और वृत्त को किस प्रकार से इनके क्वेश्चन किए जाते हैं। तो दोस्तों एक वृत्त एक छल्ला होता है यानी गोल गोल, ठीक है ना। इस प्रकार से इसको वृत्त बोलते हैं। जो गोलाकार गोलाकृति का होता है उसे क्या बोलते हैं, वृत्त बोलते हैं। इस वृत्त के अंदर जो क्षेत्र होता है उसको क्षेत्रफल बोलते हैं और जो इसके बाहर होता है यानी जो इसकी बाउंड्री होती है उसको परिमाप बोलते हैं। क्या दोस्तों, परिमाप। जैसे अपन त्रिभुज और चतुर्भुज के बारे में जान रहे थे तब अपन ने देखा था कि वृत्त की जो त्रिभुज था उसके अंदर का क्षेत्रफल, इसके अंदर का क्षेत्रफल था और बाहर की इसको दोस्तों बाउंड्री को परिमाप बोल रहे थे। इसी प्रकार से जो वृत्त है तो वृत्त के अंदर के भाग को क्षेत्रफल क्या बोलेंगे, क्षेत्रफल, जबकि बाहरी भाग को परिमाप बोलेंगे। लेकिन दोस्तों परिमाप के आधार पर परिमाप से ही शब्द बनता है परिधि। क्या बनती है, परिधि। इसको परिधि क्यों बोला गया है, तो परिधि इसलिए बोला गया है कि परिधि गोल होती है। क्या होती है, गोल गोल वृत्त है तो वृत्त गोल है, इसलिए इसका परिमाप न निकल के इसका नाम बन गया परिमाप से परिधि। क्या बन गया, परिधि। और इसका क्षेत्रफल तो वही होगा जो इस प्रकार से बीच का होगा, लेकिन इनके फॉर्मूले अपने आप में बदल जाएंगे। कैसे बदल जाएंगे, तो जिसकी परिमाप होता है, जो उसका परिमाप परिधि होती है, परिमाप इसकी इसका कितना होता है तो इसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले किसी वृत्त हो या परिमाप हो या उसका त्रिभुज हो या चतुर्भुज हो, उसके अंदर में ये केंद्र होगा। क्या होगा, केंद्र बिंदु होगा। तो अपन इस वृत्त के अंदर में एक केंद्र बिंदु मानते हैं। केंद्र का मतलब जो बीच पॉइंट होता है, मेन पॉइंट होता है, सभी चार ओर से एक केंद्र बिंदु। तो वृत्त का केंद्र बिंदु है, ये क्या है, केंद्र बिंदु। केंद्र बिंदु से किसी भी ओर अपन यदि परिधि पर चलते हैं, ठीक है ना, यहाँ से केंद्र से इस साइड चले, ठीक है ना, या इस साइड चले या इस साइड चले या इस साइड चले या सर्कल बना दिया जाए एक साइकिल के आकार का, तो जो केंद्र से जो लंब डाला जाएगा, ठीक है ना, या फिर जो दूरी तय की जाएगी केंद्र से परिधि तक की, इस बीच की दूरी को दोस्तों त्रिज्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। इसके बीच की दूरी को त्रिज्या बोलते हैं। क्या क्या बोलते हैं, त्रिज्या। यदि इसी त्रिज्या के जस्ट अपोजिट, इसी त्रिज्या के जस्ट अपोजिट यानी इस साइड डायरेक्शन में यदि एक और त्रिज्या ले ली जाए, ठीक है ना, मान की जो केंद्र से इस साइड तो एक त्रिज्या हो गई और दूसरी साइड में त्रिज्या ले ली जाए, ठीक है ना, इस साइड इसके जस्ट अपोजिट साइड में ये त्रिज्या, तो त्रिज्या और त्रिज्या को दो त्रिज्या जोड़ देंगे तो दोस्तों बन जाता है व्यास। क्या बन जाता है, व्यास। त्रिज्या त्रिज्या क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा, व्यास। तो व्यास क्या होगा अपना, तो व्यास निकल के आएगा। त्रिज्या को किससे प्रदर्शित करते हैं, तो त्रिज्या को आर से प्रदर्शित करते हैं, एक आर और एक आर, तो व्यास निकल के आएगा 2r। व्यास कितना होता है, 2r। तो व्यास कितना है अपना, 2r है। और अपन को इसका परिमाप निकालना है, परिमाप यानी परिधि निकालना है, जिसका फॉर्मूला बन जाएगा 2 पाई r। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 पाई r। पाई क्या प्रदर्शित करवा रही है यहाँ, तो त्रिज्या, पाई त्रिज्या की सहायता से इसकी जो बाउंड्री है सर्कल उसका जो क्षेत्र है उसको प्रदर्शित करवा रही है। जबकि प्रत्येक पाई का मान दोस्तों 22/7 होता है। पाई का मान कितना होता है, 22/7 होता है। तो अब त्रिज्या 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 से समझोगे व्यास, क्या समझे, व्यास। और इसी प्रकार से इसका क्षेत्रफल भी बन जाएगा कि क्षेत्रफल का क्षेत्रफल बनेगा तो बन जाएगा पाई, क्या होगा, पाई। और पूरे क्षेत्रफल, पूरे सर्कल का क्षेत्रफल जाने हैं तो पाई आर स्क्वायर, क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है ना। आपको फिर एक बार देखते हैं, ठीक है ना, कि किस प्रकार से हुआ है, ठीक है ना। तो वृत्त है
वृत्त में अपन, वृत्त का मतलब एक सर्कल है, वृत्त का मतलब क्या है, एक सर्कल है। वृत्त कोई सर्कल का एक केंद्र बिंदु होता है, तो एक केंद्र बिंदु हो गया। केंद्र बिंदु से क्या मान के चलो एक लंब डाल दो, एक रेखा डाल दो, तो इस प्रकार से एक साइड से दूसरी साइड निकल जाएगी। तो इस ए बिंदु से बी बिंदु तक, ए बिंदु से बी बिंदु तक ए बी दोस्तों क्या हो जाएगा, व्यास। क्या हो जाएगा, व्यास। और यदि केंद्र को दोस्तों ओ बिंदु मान लेते हैं, क्या मानते हैं, ओ बिंदु, तो अपना ए ओ या ओ बी हो जाएगी त्रिज्या, ए ओ या ओ बी हो जाएगी त्रिज्या, ठीक है ना। क्योंकि केंद्र से परिधि की ओर चलते हैं तो किसका निर्माण होता है, त्रिज्या का निर्माण होता है। तो ए बी अपना व्यास हो गया और ए ओ या ओ ए अपनी त्रिज्या हो गई, ठीक है ना। इस प्रकार से इसका परिमाप का फॉर्मूला निकाला, परिमाप हो जाएगा 2 पाई आर। क्षेत्रफल भी हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो वृत्त से संबंधित इसका परिमाप और क्षेत्रफल पर इसको इस प्रकार से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो वृत्त हो गया, वृत्त के अंदर व्यास हो गया, व्यास के अंदर त्रिज्या हो गई। अब इसी के अंदर एक दिया जाता है कि जीवा क्या होती है, क्या होती है जीवा। तो वृत्त के किसी भूखंड को जो काटा हुई एक रेखा के माध्यम से ये जीवा है, क्या है दोस्तों, जीवा का नाम अपन पी क्यू रख देते, क्या है, पी क्यू। तो वृत्त में पी क्यू जीवा है, पी क्यू जीवा है, क्या है, जीवा है। इसी प्रकार से यदि इसी वृत्त के अंदर अपन और फॉर्मूले को ऐड करते हैं तो पी क्यू अपनी जीवा होगी, ठीक है ना। अब जो वृत्त की त्रिज्या होती है, वृत्त का त्रिज्या खंड होता है, इसको अपन इसी प्रकार से वृत्त के नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। अब अपन इसका क्वेश्चन देखते हैं कि किस प्रकार से किए जाते हैं। तो ये क्वेश्चन वृत्त की सहायता से निकाले जाते हैं। जैसे कि एक साइकिल है, साइकिल का चक्का है, या गाड़ी का, मोटरसाइकिल का चक्का है, या बस का चक्का है। ये चक्का कैसा होता है, गोल होता है, कैसा होता है, गोल। चक्का कैसा होता है, गोल होता है। तो गोल चक्का होता है, तो गोल चक्के के दौरान जो वे लुढ़कते हैं सड़क पर, तो उनकी सहायता से दोस्तों क्या होता है कि दूरी नापी जाती है कि दूरी कितनी दूरी चल सका है, कितने चक्के में कितनी दूरी होती है। तो इसमें क्या होता है कि जो अपन की जो परिमाप होती है, परिमाप वही चक्का का क्या हो जाएगा, चक्का का परिमाप होगा। जो वृत्त का परिमाप होगा तो चक्का का परिमाप होगा। और कोई भी चक्का हो तो वो किसकी सहायता से बनाया जाता है, तो त्रिज्या की सहायता से बनाया जाता है। किसकी सहायता से, त्रिज्या की सहायता। जैसे अपन एक चक्का बनाते हैं, यहाँ पर देखते हैं कि कैसे चक्का है। तो दिया है कि 14 सेंटीमीटर का एक चक्का है, का एक चक्का है, 14 सेंटीमीटर का एक चक्का है। तो उसका परिमाप बताइए, उसका क्या बताइए, परिमाप, ठीक है ना, परिमाप बताइए। अब 14 सेंटीमीटर का चक्का है तो इसको अपन को क्या बना है, 14 सेंटीमीटर की त्रिज्या है, 14 सेंटीमीटर की दोस्तों क्या है, त्रिज्या। 14 सेंटीमीटर की त्रिज्या का चक्का, 14 सेंटीमीटर की त्रिज्या का चक्का, इसका परिमाप बताइए। तो क्या करना है अपन को, जैसे अभी हाल अपन ने देखा था कि त्रिज्या का मतलब है कि अपन पहले एक बिंदु ले लीजिए, मूल बिंदु जो अपन ने इस प्रकार से बना लिया। फिर आप फीट की सहायता से या कोई उपकरण की सहायता से आप इसकी दूरी नापिए, कितनी नापिए, या प्रकार की सहायता से कितनी, 14 सेंटीमीटर। जैसे यहाँ पर मैं अंदाजन नाप लेता हूँ, तो मान के चलो ये 14 सेंटीमीटर क्या हो गई, मेरी क्या हो गई, वो त्रिज्या हो गई, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या हो गई। अब क्या करते हैं अपन कि परकाल की नोक की सहायता से इसको एक सर्कल का निर्माण हो जाएगा, ठीक है ना। तो अपन इस प्रकार से एक सर्कल का निर्माण कर लेते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार से चक्का का निर्माण हो जाएगा, ठीक है ना, जिसकी त्रिज्या कितनी होगी, 14 सेंटीमीटर होगी, 14 सेंटीमीटर। अब अपन उसको इसका परिमाप ज्ञात करना है, क्या करना है, परिमाप। तो परिमाप के लिए अपन ने देखा था भैया कि परिमाप के फॉर्मूले में क्या करना है कि त्रिज्या का मान है r, त्रिज्या का मान क्या है, r बराबर मान कितना है, 14 सेंटीमीटर, r बराबर मान कितना है, 14 सेंटीमीटर। परिमाप का फॉर्मूला लगाते हैं तो 2 पाई r, 2 नहीं होता है, पाई का मान 22/7 है और r का मान यहाँ पर 14 है, ठीक है ना।
अपन 7 से काटते तो 7 दूनी 14 हो जाता है, और इसका मल्टीप्लाई करते हैं 2 22 और 2, ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा 22 चौक 88, अपना आंसर आ जाएगा। 88 सेंटीमीटर इसकी का हो जाएगी, 88 सेंटीमीटर इसका परिमाप हो जाएगा। अब 88 सेंटीमीटर का मतलब क्या हुआ, 88 सेंटीमीटर का मतलब ये हुआ कि जब ये चक्का किसी बिंदु से, मान के चलो अपन चक्के पे एक बिंदु लगा लो यहाँ से, यानी यहाँ से नहीं, यहाँ नहीं, जैसे चक्के पे एक बिंदु लगाया अपन ने यहाँ पर डॉट, ठीक है ना, जब तक ये डॉट बिंदु यहीं नहीं आएगा तब तक पूरा एक सर्कल नहीं होगा, ठीक है ना, एक सर्कल नहीं होगा। तो इसको क्या किया जाएगा, लुढ़काया जाएगा यहाँ से, इस प्रकार से ये लुढ़काया गया, लुढ़कते 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 जब ये वापसी में अपनी प्रारंभ बिंदु पर आएगा, जो अंत नेक्स्ट पॉइंट है इस पर, तो ये अपने द्वारा कितनी दूरी तय कर चुका है, तो ये अपने द्वारा दोस्तों 88 सेंटीमीटर दूरी तय कर चुका है। इसके माध्यम से अपन को दूरी ज्ञात की जाती है, और ऐसे वाली फॉर्मूले की सहायता से और क्षेत्रफल की सहायता से इनकी दूरियां नापी जाती है।